8 सितंबर 2025 ये दिन शायद नेपाल के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, जब लाखों युवाओं ने सड़क पर उतर के और महज 24 घंटे में पूरे सरकार को ही गिरा दिया। कहीं बिल्डिंगें जलाई गईं तो कहीं नेताओं को जमकर पीटा गया और जो भी रास्ते में आए उन सभी को लपेटा गया। देखिए, ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू और 8 सितंबर को लगभग 10 बजे मॉर्निंग में मैतीघर मंडाला ये जो जगह है, यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए और बहुत ही पीसफुली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या था ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझो कि प्रोटेस्ट करते करते ये संसद भवन यानी कि वहाँ का जो पार्लियामेंट हाउस है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इस टाइम तक वो एकदम पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका किसी भी तरह का दंगा फसाद करना या फिर लड़ाई झगड़ा करने वाला इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट से ही कुछ ऐसी गलती हो गई कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट पूरी तरह से वायलेंस में बदल गया। बेसिकली हुआ क्या था कि ये प्रोटेस्टर्स जब मैतीघर से निकलकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं तो बीच में ही पुलिस उन्हें बैरिकेडिंग करके रोकने लगती है और आंसू गैस के गोले फेंकने लगती है। इससे भी जब काम नहीं बना तो उन पर लाठी चार्ज किया गया, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो थे ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। बैरिकेडिंग तोड़कर जब वो आगे बढ़ने लगे तब पुलिस ने उन पे रबर बुलेट्स और रियल बुलेट्स फायर करना शुरू कर दी। रबर बुलेट्स जिनको नहीं पता बता दो, ये एक टाइप की बुलेट होती है जो कि रियल नहीं होती है, बट हाँ इससे जान भी नहीं जाती है, बट इससे आदमी अच्छा खासा घायल हो जाता है। लेकिन जब इससे भी काम नहीं बना तो रियल बुलेट्स फायर की गई, जिससे कि कई लोगों की मौतें हुई, कई लोगों की जानें चली गई। और बस यही नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। अच्छा, ये सब प्रोटेस्ट क्यों हुआ ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी बस ये सुनो कि ये जो मंजर था पूरा ये कितना खतरनाक था। खैर, गोलियां चली, लोगों की जानें गईं, कई लोग घायल हुए और फिर क्या था, फिर देश के अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। लोगों की बातें सुनने के बजाय गवर्नमेंट उन पे गोलियां चलवा रही है, उन्हें डंडों से पीटा जा रहा है, कई जगहों पे कर्फ्यू भी लगाए गए, लेकिन हालांकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि जनता जो है, ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में थे, तो इन सब चीज़ों का कोई रिजल्ट बेसिकली मिला नहीं। माहौल सुधरने की जगह पे और ख़राब होता गया और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं अब पब्लिक प्रॉपर्टी और अलग अलग जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ थी ये उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, ये जो जनजी प्रोटेस्टर्स हैं ये इतने गुस्से में थे कि लिटरली जो नेपाल का संसद भवन है यानी कि पार्लियामेंट हाउस, उसको इन्होंने फूंक दिया, जला दिया उसको। इसके साथ ही जो कुछ नेता थे वहाँ के, नेपाल के कुछ लीडर्स, उनके भी घरों को जला दिया गया, जैसे कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ खनल, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और होम मिनिस्टर रमेश लेखक और ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिनके घरों पे आग लगाई गई और उनके घरों पे पत्थरबाजी हुई, काफी नुकसान पहुंचा गया, तोड़फोड़ हुआ। और इसी आग के बीच जो जलनाथ खनल जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्राकर वो आग की चपेट में आ गई और शरीर के मेजर पार्ट जल जाने की वजह से उनका वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और इवन जो कई सारे लीडर्स हैं उनको हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन लीडर्स को सेफली उनके घरों से उठवाकर और किसी सेफ जगह पे पहुंचाया गया। कुछ लीडर्स तो देश भी छोड़ के भाग गए। खैर, आपको बता दें कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक टोटल 19 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 300 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। खैर, अब समझो कि ये प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ था। देखो, पिछले कुछ दिनों से नेपाल में सोशल मीडिया पर #नेपोकिड्स, #नेपोबेबीज जैसे ट्रेंड्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो जमकर लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे। महंगी गाड़ियाँ, महंगे ब्रांड्स के कपड़े, होटल्स, रिजॉर्ट्स, ये सब का शो ऑफ काफी ज्यादा चल रहा था पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर। देखो, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भारत से कुछ कम नहीं है। वहाँ पे नियरली हर घर में आपको एक ऐसा मेंबर मिल जाएगा जो कि विदेशों में जाके काम करता है। अब जहाँ देश की जनता अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों से खूब परेशान है, वहीं वहाँ के पॉलिटिशियंस के बच्चे बिना किसी मेहनत के अच्छे पद पे काम कर रहे हैं, एक अच्छी और बहुत ही अच्छी लेविश लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं और उसका धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे हैं। और यही चीज़ नेपाल के यूथ्स को बहुत खलने लगी, डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि वहाँ की जनता अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीज़ों से, करप्शन से काफ़ी परेशान है। और ऊपर से जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं बिना किसी मेहनत के, बिना कोई काम किए, इनको एक लेविश लाइफ स्टाइल जीने को मिल रहा है और यही चीज़ नेपाल के यूथ्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसके साथ ही यहाँ के करप्शन ने ऑलरेडी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर दिया था। पहले लोग सिर्फ करप्शन से परेशान थे, लेकिन फिर नेपो किड्स वाला ट्रेंड आया जिसमें लोगों के अंदर और गुस्सा भर गया और फिर इसी बीच 4 सितंबर को गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। सोशल मीडिया को बैन करना आग में घी डालने के बराबर था, क्योंकि देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहाँ पे बेफिक्र होकर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। नेपाल के लोग भी तो वही कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे भी बैन कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा और फिर नतीजा आपके सामने है। खैर, मुझे लगता है कि बाकी देश के लीडर्स को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगला नंबर भारत का हो। जोक सपाट, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब।